तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि 6 महीने पहले लियो को एक डाकू लूटने की कोशिश करता है। लियो बड़े आसानी से मान जाता है और अपने पैसे देते हुए कहता है अगली बार किसी को परेशान मत करना। ये सुनकर तो उस डाकू का दिल लियो पर आ जाता है और वो लियो को पकड़ते हुए कहता है अब मुझे तुम्हारी बॉडी भी चाहिए। फिर तो वो लियो के कपड़े जबरदस्ती खोलकर उसे जमीन पर धक्का दे देता है और खुद के कपड़े निकालते हुए कहता है आ जाओ प्रीटी बॉय। बेचारा लियो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि प्लीज कोई मुझे बचाओ। तभी अचानक उस डाकू के चेहरे पे एक लात पड़ती है जिससे वो बहुत दूर जाकर गिरता है और हमें ये पता चलता है कि उस डाकू को लात मारने वाली सू है। सू बहुत ही डरावने वे में कहती है इस कैपिटल में इतने अच्छे दिखने वाले लोग नहीं हैं और तुम तो इसके बिल्कुल भी लायक नहीं हो। बेचारा डाकू घबरा जाता है और मन ही मन कहता है क्या ये वो डेमन है जो मेंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ती? नहीं, मैं अपनी इज्जत इसे लूटने नहीं दे सकता, मुझे यहाँ से भागना होगा। सू को देखने के बाद लियो का दिल जोरों से धड़कने लगता है और वो मन ही मन कहता है ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है। फिर तो सू लियो की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहती है क्या तुम ठीक हो? लियो को ध्यान से देखने के बाद तो सू के नाक से भी खून आ जाता है और वो मन ही मन कहती है ओ गॉड ये कितना ज्यादा क्यूट और हैंडसम है। तभी सू की मेट कहती है ओ माय लेडी ये कितना ज्यादा हैंडसम है, क्यों ना आप इसे अपने घर ले चलें? दूसरा सर्वेंट कहता है हाँ वैसे भी कमांडर ये पिछले 10 सालों से बॉर्डर पर है, अगर वो ना आया तो क्या आप हमेशा ही उसका इंतजार करती रहोगी? वैसे भी क्या भरोसा उसे कोई और मिल गई हो। ये सब सुनकर तो सू बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और चिल्लाते हुए कहती है नहीं, अगर वो आधे साल के अंदर वापस नहीं आया तो मैं खुद बॉर्डर पर चली जाऊंगी, मैं उसकी चमड़ी नोच लूंगी और उसका खून भी पी जाऊंगी, वो सिर्फ मेरा है जिंदा या मुर्दा। ये सब सुनकर लियो मन ही मन कहता है ये लेडी तो मेरे ब्रदर को चोट पहुंचाना चाहती है, इसीलिए मुझे किसी भी कीमत पे इसे जाने से रोकना होगा। फिर तो लियो जोर से चिल्लाते हुए कहता है मैं महान कमांडर ये जिंग हूँ, बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है? ये सुनकर तो उन चारों का रिएक्शन कुछ ऐसा निकलता है। सर्वेंट्स कहते हैं माय लेडी क्या ये हमें बेवकूफ समझ रहा है? दूसरा कहता है कमांडर ये अगर आप इतने पतले दुबले और नाजुक से होते तो अब तक तो क्वींसलैंड खत्म हो गया होता। लियो मन ही मन कहता है इसने तो काम नहीं किया। मेट लियो को करीब से देखते हुए कहती है खैर ये थोड़ा थोड़ा येजिंग जैसा ही दिखता है। सर्वेंट कहता है तुम सही बोल रही हो, ऐसा लगता है कि ये दोनों एक ही सांचे के बने हैं, कहीं ये कमांडर ये का कोई सीक्रेट बच्चा तो नहीं? ये सुनकर तो सू का भी ध्यान जाता है और वो कहती है क्या सीक्रेट बच्चा? फिर तो लियो को जोर जोर से हिलाते हुए सू कहती है जो भी कहना चाहते हो कह दो, बताओ तुम्हारा उसके साथ क्या रिश्ता है? बेचारा लियो कहने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। लियो के कॉलर को टाइटली जकड़कर सू रोते हुए कहती है तुम क्रूल येजिंग, मेंस को समझने के लिए मैंने इतनी कड़ी मेहनत की और अंत में मुझे क्या पता चल रहा है कि तुम्हारा बच्चा है और वो भी इतना बड़ा हो चुका है, अब मुझे क्या करना चाहिए? सू को रोते देख लियो मन ही मन कहता है अच्छा तो ये मेरे भाई को चोट नहीं पहुँचाना चाहती बल्कि ये तो उसे पसंद करती है। लियो सू के आंसू को पोंछते हुए कहता है मैडम प्लीज रो मत। सू उसके गालों को पकड़ते हुए कहती है दरअसल मुझे अपनी माँ कहो प्यारे लड़के। सू कहती है मैं इस फैमिली की माँ बनने जा रही हूँ तो किसी तुच्छ से औरत से पैदा हुए इस बेटे से मुझे क्यों डरना चाहिए, क्योंकि येजिंग के पास पहले से ही एक बेटा है तो हो सकता है कि उसके पास और भी बच्चे हों। फिर तो सू इमेजिन करने लगती है कि वो येजिंग के सारे बच्चों को संभालते हुए कहेगी मेरे पति आपके बच्चे मेरे बच्चे। फिर येजिंग भी खुश होकर कहेगा ओ तुम कितनी दयालु हो। इतना सब होने के बावजूद भी सू हार नहीं मान रही। ये सुनकर लियो मन ही मन कहता है ये तो उसके प्यार में पागल लगती है। पीछे से सर्वेंट कहता है प्यार में पागल लेडी सू को इस तरह से अगर प्राइम मिनिस्टर ने देख लिया तो उनको दिल का दौरा ही पड़ जाएगा। सू को अपने गालों को बड़े प्यार से खींचते देख लियो कहता है दरअसल मैं ये फैमिली का ये लियो हूँ, मैं कमांडर ये जिंग का छोटा भाई हूँ। ये सुनकर तो सू खुश हो जाती है और कहती है क्या तुम उसके छोटे भाई हो? उसके बाद तो वे सभी के सभी बेचारे लियो को बहुत ही डरावने वे में घूरने लगते हैं। सू उसी वे में कहती है इतनी मेहनत करने के बाद मुझे उसके बारे में कुछ पता चला है, अब जाके मेरी किस्मत साथ दे रही है। लिटिल ब्रदर तुम मेरी मदद करोगे? इसके बाद तो सर्वेंट्स लियो को पकड़ लेते हैं और उसे उठाने लगते हैं। बेचारा लियो घबराते हुए कहता है तुम लोग ये क्या कर रहे हो? सो ढेर सारे पैसे निकाल कर धमकी देते हुए कहती है मेरे देवर जी अगर तुम मुझे अपनी फ्यूचर भाभी बनाने में मदद करते हो तो मैं तुम्हें फ्यूचर में बहुत ज्यादा सफल करियर दूंगी। उन सारे पैसे को उड़ाते हुए सू आगे कंटिन्यू करते हुए कहती है तुम्हारे पास होगा ढेर सारा सोना और पैसा। लियो कहता है ठीक है मुझे बताओ कि क्या तुम मुझसे सच में प्यार करती हो? सू कहती है हाँ
मैं उससे उतना ही प्यार करती हूँ जितना कि मैं अपने मॉम डैड से करती हूँ। मैं उसके साथ इस दुनिया के एंड तक चलूंगी। ये सुनकर लियो मन ही मन कहता है, किसी को इतना ज्यादा प्यार करने वाला इंसान देखना बहुत ही हैरानी की बात है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा ब्रदर कितना ज्यादा लकी है। सू से अपनी पहली मुलाकात याद करने के बाद लियो प्रेजेंट में आ जाता है और मन ही मन कहता है, सू का पूरा अस्तित्व ही हमेशा से येजिंग को प्यार करता है। हालांकि बीच में कुछ गलतफहमियां हुई, फिर भी उसकी नजरें जाकर उस पर ही टिकी। लेकिन फिर हमारी दोबारा मुलाकात हुई जब वो मुझे ब्रोथल में बचाने के लिए आई थी। उसने मुझसे कहा कि क्या मैं लियो हूँ, मुझे येजिंग ने भेजा है तुम्हें बचाने के लिए। मुझे इस बात से हैरानी हुई कि उसे मैं याद ही नहीं था। खैर, मुझे उसे परेशान नहीं करना चाहिए। अब जबकि वो दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं, तो मुझे किसी भी बात का अफसोस नहीं होगा। ये सब सोचकर लियो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर येजिंग जबरदस्ती अब भी सू को किस कर रहा होता है, लेकिन जब येजिंग नहीं मानता तो सू बड़ा सा मुंह पाती है और येजिंग को काट लेती है। बेचारा येजिंग हैरान हो जाता है और कहता है, सू क्या तुम एक डॉग हो? ये सुनकर तो सू गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, हाँ मैं हूँ, और कोई रीजन थोड़ी है तुम्हें काटने का मेरे पास। इसके साथ ही वो मन ही मन कह रही होती है कि शुक्र मनाओ कि मॉडर्न एरा से मेरे पास पेपर स्प्रे नहीं आया, वरना तो तुम्हारी आंखों का वो हाल होता जो तुम सोच भी नहीं सकते। येजिंग सू के एकदम सामने आते हुए कहता है, सू मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ये सुनते ही सू येजिंग को थप्पड़ मार देती है। बेचारा येजिंग खुद के गाल को पकड़ते हुए कहता है, तुमने मुझे क्यों मारा? सू येजिंग को और भी थप्पड़ मारते हुए कहती है, मुझे लगता है कि मैं सपना देख रही हूँ, अगर मैं तुम्हें मारूंगी तो तुम गायब हो जाओगे। आगे का मन में कंटिन्यू करते हुए सू गुस्से से कहती है, ठंडे इमोशन वाला कमांडर येजिंग इतना सीरियस होकर मुझसे शादी के लिए कह रहा है, ये तो सपने के लिए भी बेतुका है। कुछ दूरी पर झाड़ियों के अंदर सू के सर्वेंट्स बैठकर ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, जिनमें से एक कहता है, मुझे साफ साफ कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा, पर इतना पता चल रहा है कि लेडी सू बार बार येजिंग को थप्पड़ मार रही है। लेडी सू को येजिंग के छोटे भाई को ही पसंद करना चाहिए, हमें इसकी तैयारी करनी होगी। बाकी के दोनों हामी भरकर कुछ लिखने लगते हैं। इधर येजिंग सू को धक्का मारकर गिरा देता है, उसके बाद तो उसके कपड़े भी खींच देता है। येजिंग सू के सामने आते हुए कहता है, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम सपना देख रही हो? सू चिल्लाते हुए कहती है, ये तो बहुत बुरा सपना है। ये सुनकर येजिंग सू को पलटते हुए कहता है, अच्छा तो चलो देखते हैं कि तुम कब इस सपने से जागती हो। उसके बाद तो येजिंग सू के क्लोज आते हुए उसके कान पर बाइट कर लेता है, जिससे कि सू घबराकर दूर होते हुए कहती है, क्या बकवास है। येजिंग कहता है, तो उठ गई तुम, अब मुझे बताओ हाँ या ना। सू खुद के कपड़ों को ठीक करते हुए कहती है, नर्क में जाओ येजिंग, तुम बहुत ज्यादा बुरे हो, हर वक्त तो तुम मुझे गालियाँ देते रहते हो। मुझे तुमसे शादी करके अपनी बची खुची लाइफ तुम्हारे फर्जी हथकंडों में नहीं बितानी, और सबसे बुरी बात तो ये है तुम कभी भी मुझसे नॉर्मल बिहेव नहीं करते। तुमने अभी जो हरकत की, ऐसा लगता है कि तुमने बॉर्डर पे कभी कोई वुमेन देखी ही नहीं। येजिंग खांसते हुए कहता है, वैसे सच में बॉर्डर पे कोई भी वुमेन नहीं थी, मैं ऐसी हरकत कभी भी दोबारा नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। ये सुनकर सू हैरान हो जाती है और मन ही मन कहती है, क्या मैंने कुछ गलत सुन लिया, या फिर ये सच में मुझसे माफी मांग रहा है। येजिंग आगे कंटिन्यू करते हुए कहता है, टेम्पल की गंदी स्याही पैलेस तक भी पहुंच चुकी है, हर कोई ये उम्मीद कर रहा है कि तुम एक नन बनोगी। लियो तुम्हारी फैमिली के लिए और तुम्हारे लिए एक अच्छा ऑप्शन है। सू गुस्से से कहती है, अगर तुम दोनों ना होते तो मैं कभी भी इस सिचुएशन में नहीं पड़ती। क्या तुम्हें नहीं पता कि ये सारी किसकी गलती है? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट होता है। आखिर येजिंग सू से क्या चाहता है और सू खुद को नन बनने से कैसे बचाएगी, इन सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे आगे के चैप्टर्स में। आप लोगों को ये चैप्टर कैसा लगा कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।